चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। तो आखिर दर्द किसको हो रहा है? दर्द हो रहा है सुअरा भास्कर को। दर्द हो रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान को। ये दो लोगों को दर्द आजकल बहुत हो रहा है। इस कोरोना काल में इतना दर्द हो रहा है कि पूछिए मत। और दर्द कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए कि इजराइल ने गाजा पट्टी में बाजा बजा दिया है। लेकिन सुअरा भास्कर और इरफान पठान को इस देश में हो रहे हैं अत्याचार पे दर्द नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सिंहासन पे दोबारा बैठती हैं और उसके बाद जो तांडव होता है मौत का, वो पूरी तरह से देश को हिला के रख देता है। लेकिन उस समय किसी भी इस तरह के कलुकार को और इस तरह के खिलाड़ी को, इस तरह के जिहादियों को मुंह नहीं खुलता है, मुंह में सीमेंट घोल के बैठते हैं। लेकिन जब इजराइल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में जब बाजा बजाता है तो दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द इतना कि ट्विटर पे छलकने लगता है। दर्द इतना कि जैसे इनके बाबूजी गाजा पट्टी में शहीद हो गए होंगे। सुअरा भास्कर, जो कि बंगाल के, जब बंगाल में इस तरह का तांडव हो रहा था, सुअरा भास्कर मुंह में सीमेंट का घोल और करण जौहर का लॉलीपॉप लेके बैठी हुई थी। और इरफान पठान आईपीएल के माइक को लेकर मुंह में डाल रखे थे कि हम आईपीएल के माइक को मुंह में डाल रखेंगे और कान में क्या डाल के रखेंगे? सीमेंट का घोल या गन्ने। कि जब आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नरसंहार किया जा रहा था, उस समय ये तमाम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, सीमेंट का घोल डाके बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही इजराइल ने ट्रीटमेंट देता है, इजराइल जब इलाज करता है इन सभी का, तो इन तमाम लोगों के दिलों में, शरीर में इनके लगा कि इनके वंशज को नुकसान पहुंच रहा है। इजराइल का और फिलिस्तीन का लगभग 100 सालों से यह झगड़ा चलते आ रहा है। उनका ये झगड़ा उनके देश का है। पहले फिलिस्तीन ने इजराइल पे अटैक किया 7 सालों के बाद। 7 सालों के बाद तब इजराइल ने उनके गाजा का बाजा बजा दिया। तो इसमें सुअरा को दर्द क्यों होना चाहिए? लेकिन यही है कि सुअरा भास्कर, मतलब उनको पॉटी खाने की आदत है, गू खाने की आदत पड़ी है। देश में जब कुछ अच्छा चीज हो तो आंखें बंद कर लेती है, मुंह में सीमेंट का घोल डाल लेती है, कानों में गन्ने छोटे साइज वाले डाल लेती है ताकि आवाज नहीं आए, दिखाई नहीं दे और मैं कुछ बोल नहीं पाऊं। और ये सड़क छाप जो अपने आप को आईपीएल में कमेंट्री करता है, अपने आप को यह मानता है कि मैं बेहतर बॉलर था, बैटिंग अच्छा करता था। लेकिन इससे फिलहाल इरफान पठान एक वीडियो इसी से रिलेटेड वीडियो आया था कि ये भी कुकर्म की तरह कुकर्मी करता है। ये तिवारी भाई अपने माइंड से कोई बना के नहीं बोल रहे हैं। एक चाचा आए थे, साथ में चाची भी थी, उन्होंने वीडियोस बनाए कि कुछ ऐसे हरकतें इन्होंने किया है जो कि समाज को शर्मसार करता है। शादीशुदा हैं लेकिन इन्होंने समाज को तार तार कर दिया है। लेकिन आईपीएल में लगातार प्रवचन बांटते हैं, लगातार ज्ञान देते हैं कि ये क्रिकेट ऐसे खेलने चाहिए, इस बॉल पे ये होने चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल पे नहीं बोलते हैं। पश्चिम बंगालों पे आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्या हो रहा है क्या पता पश्चिम बंगाल इस देश में है या नहीं है।
लेकिन फिलिस्तीन में चिंता हो रहा है इनको, फिलिस्तीन में चिंता कि मानवता तार तार हो रहा है, मानवता खंड खंड हो रहा है। कमेंट्री में तो प्रवचन इनको खूब याद आता रहा है। इस सन में इस बॉल पे इस क्रिकेटर ने छक्का मारा था, इनको बहुत याद है। लेकिन पश्चिम बंगाल इस देश का पृष्ठभूमि है, जमीन है, राज्य है, लेकिन वहां पे हो रहे अत्याचार पे इरफान पठान ने कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया पे कमेंट्री नहीं किया, क्योंकि वहां पे कमेंट्री करते, वहां पे ज्ञान बांटते तो दाव उल्टा पड़ जाता। लेकिन बात आई है कुछ अलग, तो क्यों नहीं प्रवचन और ज्ञान दूं। तो फिलिस्तीन चले गए और साथ में इनका हाथ पकड़ के चली गई स्वरा भास्कर कि आओ और गाएं हम लोग, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये चले गए कि हां हम दोनों आइए और हम लोग सुर में सुर मिलाते हैं। और ऐसे कितने सारे कलाकार बॉलीवुड में जो पड़े हुए, जो हमारे देश में दीमक की तरह चिपक चुके हैं, जो खोखला कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और तभी तो हमारे जैसे राष्ट्रवादी लोग इन जैसे दोगलों का चेहरा दिखाना पड़ता है कि ये कितने दोगले इस देश में हैं, जो हमारे टैक्स पे पलते हैं और भविष्य में हमारे पीठ में खंजर घोंपने का जबरदस्त तरीके से प्लान करते हैं। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ ये कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि खोखला बनाने का संख्या बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनके मुखौटे उतारने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, जिसमें तिवारी भैया हैं और बहुत सारे इस देश में राष्ट्रवादी लोग हैं जो ऐसे दोगलों का मुखौटा देश के सामने लेके आते हैं कि पश्चिम बंगाल पे चुप हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हां, जब यूपी की बात आएगी, जब योगी जी की बात आएगी तो फिर हम मुंह खोलेंगे। जब शिवराज सिंह चौहान की बात आएगी तो मुंह खोलेंगे, जब आरएसएस की बात आएगी तो मुंह खोलेंगे, जब बीजेपी की बात आएगी तो मुंह खोलेंगे, जब नरेंद्र मोदी की बात आएगी तो मुंह खोलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का नाम लेना मना है, ममता बनर्जी का नाम लेना डर लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए जहर उगलेंगे, आरएसएस के लिए जहर उगलेंगे, राष्ट्र के जो प्रति लॉयल हैं उनके लिए जहर उगलेंगे, लेकिन आतंकवादियों के लिए चाटेंगे, लेट जाएंगे, हाफिज सईद के घर में बर्तन मांजेंगे। लेकिन बाकी मुद्दों पे मुंह में सीमेंट का घोल डाल के बैठेंगे। तो ऐसे दोगलों से बच के रहना होगा और हम आप सभी को बचाते रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लविसवा आ चुका है और ध्रुव लठिया भी आ चुका है, क्योंकि वो कोरोना में ये लोग कहीं गायब थे, लेकिन मैंने ढूंढा, इनको आपके सामने ला के रख दिया है। ख्याल रखिए, मास्क पहनते रहिए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए।